बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग रे डायग्राम और उसकी इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की यूजेज क्या क्या है। तो बहुत कम वक्त लगेगा, थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। जैसे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है हम लोग जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर देखे होंगे आप, रियर व्यूअर मिरर इन व्हीकल्स, जो गाड़ियों में हम लोग देखते हैं। हमें देखने के लिए गाड़ियों में जो बैक साइड में शीशा देखते हैं पीछे की आने वाली गाड़ियों को, जिसका हम लोग यूज करते हैं वो रियर व्यूअर होता है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं कहाँ पे, जो हमें बैक साइड की देखने के लिए शीशा लगा होता है उस मिरर को हम लोग रियर व्यूअर कहते हैं, और वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसलिए यूज किया जाता है बच्चों, अगर कॉन्केव मिरर लग जाएगा तो देखिए कितना कम से कम एरिया कवर कर रहा है, और इस जगह पे कॉन्वेक्स लग जाता है तो ये एरिया देखिए कितना ज्यादा कवर कर रहा है। तो इसलिए हमें ज्यादा एरिया कवर करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो जो गाड़ियां हमें आती दिखाई देंगी वो दूर से जितनी भी होंगी वो सारी गाड़ियों को ये कवर कर लेगा। और अगर कॉन्केव मिरर लगाते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो आने वाली गाड़ियां हमें जो जब पास आ जाएंगी एकदम जब भी दिखाई पड़ेंगी तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ऐसा भी आपको लगेगा इस तरफ कोई गाड़ी इसमें अगर आ रही है तो हो सकता है उसका छोटा सा केवल पहिया दिख रहा होगा, उसका गाड़ी का पहिया चल रहा है तो डर जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, पूरी की पूरी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो जितनी साइज की है वो गाड़ी पूरी दिखाई देती है। ठीक है। दूसरा इसका यूज कहाँ होता है, यूज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप। दुकानों में क्या होता है, जैसे कोई दुकान होती है, दुकानों में क्या कर दिया, एक साइड में लगा दिया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे लगा दिया, कहीं पे लगा दिया, इधर लगा दिया, किसी भी तरफ लगा दिया, तो देखिए इतना से इतना एरिया पूरा कवर कर रहा है। और सपोज करें यहाँ पे काउंटर लगाया हुआ है, बैठा है दुकान का मालिक, बैठा है चेयर पे, तो क्या करता है उसको कहीं से भी किसी भी तरफ गेट लगा, इधर से आने वाला, इधर से आने वाला, कहीं से भी आने वाला, वो बैठ के आराम से यहाँ देख लेगा। अगर यहाँ से आ रहा है व्यक्ति तो वो यहाँ से देख लेगा, इधर से आ रहा है तब भी उसको दिखाई पड़ेगा, इधर से आ रहा है तब भी दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से सिक्योरिटी मिरर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, ताकि दुकानों में आराम से किसी भी व्यक्ति को हम एक जगह बैठ के आराम से देख सकते हैं। दूसरा इसका यूज है, हम लोग कॉन्केव मिरर को देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर का यूज क्या होता है, यूज्ड इन टॉर्च। तो आप टॉर्च देखते हैं बड़ी बड़ी होती हैं ऐसे टॉर्च, ये वाली, तो इस वाली टॉर्च में देखिए खूब दूर तक फोकस आता है, इस तरीके से फोकस होता है। तो टॉर्च में यूज जो करते हैं वो कॉन्केव मिरर का होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्रिएट करता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखिए अब जैसे कोई भी लाइट ऐसे आती है, इधर पेंट किया हुआ ऐसे लाइट आई, ये इकट्ठा कर दिया, लाइट आया इकट्ठा कर दिया, लाइट आया इकट्ठा, इस तरीके से इकट्ठा कर देता है किसी एक पॉइंट पे लाइट को। तो आप देखते होंगे जब टॉर्च मारते हैं तो इस तरीके से ये पूरा एक डायरेक्शन में मोटा मोटा आगे पाइप की तरह जाते हुए दिखाई देता है। तो क्या होता है, लाइट को पूरे कन्वर्ट करके इकट्ठा आगे को भेजता है। और इस जगह पर अगर देखेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइट को फैला देगा, इसलिए ये यूज नहीं हो पाएगा टॉर्च में। ठीक है। दूसरा इसका यूज क्या होता है, व्हीकल्स लाइट में यूज करते हैं हम लोग। व्हीकल्स हेडलाइट, यानी जो गाड़ियां होती हैं आप चलाते हैं उन गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है आगे का, जब लाइट रात को ऑन करते हैं तो देखते हैं काफी दूर तक कार के या फिर ट्रक्स के, बसेस के जो रोशनी पड़ती है रोड में काफी दूर तक लंबे दिखाई पड़ते हैं, इस वजह से व्हीकल्स में यूज किया जाता है। और सर्च लाइट में यूज करते हैं, यानी किसी चीज को जैसे ढूंढना होता है, सर्च करना होता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। दूसरा इसका क्या है, इसका डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग भी दांत में कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए तो इस चीज को यूज किया करते हैं। यूज फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेज, यानी जो हमारे पास सेविंग मिरर होता है जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं देख करके, वो देखने में बहुत ही आराम होता है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इमेज हमारा बराबर दिखाई पड़ता है कॉन्केव मिरर में, यानी बढ़िया दिखाई देता है। और दूसरा लास्ट है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस यानी जो आप लोग भट्टी देखते हैं जो सोलर लाइट से चलती हैं भट्टियां, वहां पे इनका यूज किया जाता है। क्योंकि कोई भी जैसे सोलर है, ये है लाइट, और यहाँ पे पड़ेंगी कोई भी सूर्य के प्रकाश आएंगी, सूर्य के प्रकाश जो भी आएंगी सनलाइटेज, वो क्या करेंगे, सब एक जगह पे इकट्ठा होंगे इस तरीके से। तो सब एक जगह पे पूरे इकट्ठा होंगे तो इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम। इसके पहले हम लोगों ने रे डायग्राम पढ़ लिया था कॉन्केव मिरर के लिए, जिसमें हम लोग रूल्स भी पढ़े थे और रूल्स के अलावा फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे। ठीक है, समझ गए। तो सेम है, बस क्या है कि उसका
जो आप देखे होंगे कॉन्केव मिरर का, वो अलग तरीके से थोड़ा सा बना हुआ है उसका साइड, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो दूसरे तरीके से, कर्व का चेंज है, और इसी वजह से डायरेक्शन थोड़ी लाइट की चेंज हो जाती है। और वहां पे आप देखेंगे ज्यादातर क्या है, सारी की सारी जितने हम लोग इमेज फॉर्मेट किए थे, सारी क्या थी, वर्चुअल, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड थी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट देखने को मिलेंगे। वहां पे सिर्फ एक ऐसी इमेज बनी थी जो वर्चुअल और इरेक्ट थी, जो लास्ट में हम लोग छठे नंबर पे पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, रे डायग्राम बाई कॉन्वेक्स मिरर। पहला पॉइंट देखते हैं, रे डायग्राम बाई कॉन्वेक्स मिरर। देखिए सिमिलर एकदम उसी तरीके से है जो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर को पढ़ा था। कॉन्केव मिरर में जैसे पहला था वही सेम इधर भी है। पहला ये हो गया, इधर पेंटिंग किया, वहां पे पढ़ा था कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से होकर के पास होती है। अब इस देखिए, उसमें इस साइड में उसका फोकस और सेंटर था, इसमें इस साइड में इसका फोकस और सेंटर है। ठीक है, तो कोई भी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से होकर के जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ से तो लाते हो, उसके बाद ये लाइट इधर को चली जाती है। इधर जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं वहां फोकस इस साइड में था तो लाइट इधर को आ जा रही थी, और यहाँ पे क्या है, फोकस से दूर जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर इस साइड से देखा जाए, अब क्योंकि जो लाइट आएगी उसमें एरो तो बना नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो लाइट हमें ऐसा लगेगा कि इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल, थ्योरी नहीं लिखेंगे क्योंकि थ्योरी हम लोगों ने इसके पहले लिखा है और सेम ही वही चीज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, उसी तरीके से वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्केव मिरर बनाया था और देखा था कि कोई भी लाइट है अगर फोकस से होकर के, हाँ, फोकस की ओर जाती, फोकस से होकर के मिरर में जाती, वहां पे देखे थे। यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई भी लाइट अगर फोकस की ओर आती है, यानी टूवर्ड्स द फोकस, फोकस की ओर अगर आती है तो मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए ये आई फोकस की ओर आ रही है और फोकस तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ मिरर मिल गया, मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो इस लाइन को भी हम लोग डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं। ठीक है, ये भी समझ गए। दूसरा नंबर देखते हैं, ये दूसरा नंबर जैसे वहां पे था, सॉरी तीसरा है, जैसे वहां पे था तीसरा नंबर वैसे यहाँ पर भी है। कोई भी लाइट है जब सेंटर की ओर आएगी तो सेंटर की ओर आने वाली लाइट अपने ही डायरेक्शन में वापस हो जाती है। देखिए सेंटर की ओर आई है तो ये अपने ही पाथ पे वापस हो जाएगी, बट यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ये लाइट हमें ऐसे आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, बहुत ही आसान है इसे समझना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था सेम वही चीज हम लोग यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वहां था कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर के गुजरेगी, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होते हुए जाएगी, लेकिन यहाँ फोकस की ओर नहीं जा रही है, फोकस से दूर जाते हुए दिखाई दे रही है, तो ये हम डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देख रहे हैं कि वहां पे क्या देखे थे, कोई भी लाइट होती है फोकस से होकर के अगर मिरर में टकराती है तो वापस कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी लाइट अगर फोकस की ओर आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस में मिरर में टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये आई फोकस की ओर, यहाँ टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड नंबर क्या हो गया, कोई भी लाइट है सेंटर से होकर के गुजरती है, वहां पे देखे थे कोई भी लाइट सेंटर से होकर के गुजरती है तो सेम पाथ पे वापस आ जाती है। यहाँ पे क्या देखते हैं, कोई भी लाइट है सेंटर की ओर आती है तो वापस अपने ही पाथ में चली जाती है, बट वो सेंटर तक पहुंच नहीं पाती, इस वजह से उसे डॉटेड लाइन में शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ये चार रूल्स आप लोगों ने समझ लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं क्या, रे डायग्राम
रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा हो, इंफिनिटी पे। चलिए ये बना दिया हमने कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, इसका सेंटर हो गया। इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे लाइट आएगी, इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे लाइट आएगी। तो ये वापस क्या हो जाता है, इस डायरेक्शन में चला जाता है, ये इस डायरेक्शन में चला जाता है। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आता है। इसका इमेज प्रॉपर्टी देखते हैं, इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं, सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। पोजीशन क्या हमें देखने को मिलती है, देखिए पोजीशन एनी इमेज की पोजीशन क्या है, एफ पर बन रही है तो लिखेंगे एट एफ लिखेंगे। इसका नेचर कैसा है, देखिए वहां पे सारे के सारे रियल और इन्वर्टेड थे। यहाँ का नेचर कैसा है, यहाँ पे हमें नेचर मिलेगा वर्चुअल। वर्चुअल के साथ और क्या मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट दोनों साथ में रहेंगे और रियल इन्वर्टेड दोनों साथ में रहेंगे। साइज कैसा है, साइज इसका पॉइंट है, यानी पॉइंट साइज है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं। अब पहला हमने देखा क्या कि यहाँ पे इंफिनिटी पे था। दूसरा यहाँ इसके पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना इस साइड में ना सेंटर है ना इस साइड में फोकस है, इसलिए दो ही इमेज हम लोग बना पाएंगे। तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, इनफाइनाइट, यानी बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ देख रहे हैं, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख रहे हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, पेंटिंग कर दिया। इसका इधर फोकस हो गया, इसका इधर सेंटर हो गया, ये इधर, ये हो गया इसका पोल। अब ये देखिए इस साइड में पूरा का पूरा क्या है, इनफाइनाइट है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहला रेस कहाँ जाता है, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगा। और आपको पता है कि इससे फोकस की ओर आना है तो फोकस की ओर जाता नहीं, फोकस से बाहर हो जाता है और इसलिए इसे डॉटेड लाइन में शो करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, एक सेंटर से पास कराते हैं, सेंटर की ओर जाने वाली ये लाइट है तो सेंटर की से वापस ऐसे ही आ जाएगी ये। इसे डॉटेड लाइन में हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, ये एक दूसरे को इस जगह पे क्रॉस कर रही हैं, इस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोग पोजीशन क्या देखते हैं, इमेज की जो पोजीशन है वो बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में है। नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा है, साइज क्या है, स्मॉल है, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, सॉरी छोटा हो गया थोड़ा सा, तो स्मॉल साइज हो गया। ठीक है, ये इसमें दो ही हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए जिसमें हम लोग दो देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कॉनकेव को भी पढ़ लिया, कन्वेक्स को भी पढ़ लिया, और अब स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन, यानी किस तरीके से साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। और उससे पहले जान लेते हैं क्या किस तरीके से हम लोग इमेज को कहां पे रखेंगे। चलिए देखिए, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। चलिए पहला क्या है, जैसे हम लोग कोई भी मिरर बनाते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे फिर वो कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट दोनों में ही हम लोग कहाँ रखते हैं,
लेफ्ट साइड में हमेशा रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगी जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप साइड में होगी। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अप साइड में होगी, यानी अप राइट, ऊपर, तो पॉजिटिव होगी, और यदि नीचे है तो नेगेटिव होगी। कोई भी रेज अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर जा रही है तो पॉजिटिव होगी, कोई भी रेज अगर इधर से आ रही है, मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, तो नेगेटिव होगी। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 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 रखा जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी जिस साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही रखेंगे। ठीक है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर अपराइट पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर डाउन साइड नेगेटिव होगा। कोई भी रेज ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएगी पॉजिटिव, कोई भी रेज अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आती है नेगेटिव होगी। ठीक है, अब आते हैं मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूला थ्योरी नहीं रखना है हम लोगों को, केवल समझना है बस। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए तो थ्योरी तो कुछ भी लिख देंगे, वो बन जाएगा अपने आप। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/b + 1/u बराबर 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। हम लोग इमेज को किससे डिनोट करते हैं, v से। u क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हम लोग v से डिनोट करते हैं। और f क्या है, f हमारा फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए इसके बाद फिर मैग्निफिकेशन जान लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, चलिए मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो ये मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। जैसे हम लोग देखते हैं m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर हाइट ऑफ इमेज को देखें तो h डैश लिख देते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखें h डैश लिख दिया। इसी को हम लोग हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज है तो इमेज को हम लोग क्या लिखते हैं, v, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखते हैं, u लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक होता है, और इसके न्यूमेरिकल हम लोग चैप्टर खत्म करने के बाद करेंगे। और कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बहुत ही मजा आएगा, मजेदार टॉपिक है। तो कल से हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, आज हम लोगों ने देख लिया है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देख लिया है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने रे डायग्राम पढ़ लिया है। रे डायग्राम में हम लोग 4 रूल्स वो जान लिए हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से रे डायग्राम होता है, और उसके 2 ही इमेज फॉर्मेशन बने थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके पहले हम लोगों ने सारे डिटेल पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।